चलो, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हो? आशा है कि सभी भाई अच्छे ही होंगे। आप सभी का हमारे पढ़ो और पढ़ा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरे दोस्तों, हमने देखा था कि आर्यों की क्या सीमा थी, क्या भौगोलिक स्थिति रही और उनके बारे में, सीमाओं के बारे में बात किया था हमने और फिर समुद्र के बारे में बात किया, नदियों के बारे में बात किया और पर्वत के बारे में भी बात किया था। 2 ही इम्पोर्टेंट पर्वत हमें देखने को मिला, एक तो हिंदुकुश पर्वत उत्तर भारत की तरफ मिला था और एक हमने देखा विंध्य क्षेत्र जो मध्य प्रदेश के हैं। इस 2 पर्वत के बारे में हमने बात किया था, लेकिन अब जो बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बात ये है कि आर्यों का संघर्ष। भारत में आर्य आए तो उन्होंने कैसे संघर्ष किया था? इस बारे में हम बात करेंगे। तो कौन-सा आएगा फिर? अब आएगा आर्यों का संघर्ष। हम देखते हैं आर्यों के संघर्ष में, जब आर्य लोग आए थे, तो हमने देखा था एक मूल स्थान देखा था, मध्य एशिया, बैक्ट्रिया अफ़गानिस्तान देखा था हमने। मैक्स मुलर की ने बताया था और उन्हीं का सिद्धांत जो हमने सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत मानते हैं कि आर्य कहाँ से आए थे, इस बारे में हमें पता चला था। तो हम अब आर्य में संघर्ष आया। अब आर्य देखें तो हमें किसके रूप में आए थे? कबीलों के रूप में भारत आए थे। आर्य किसके रूप में आए? आर्य भारत आए, ठीक है? भारत आए आर्य, भारत तो किस में आए? कबीलों के रूप में आए थे। आर्य कैसे आए? कबीलों के रूप में आए। कबीलों का मतलब है एक झुंड बनाकर अलग-अलग तरीके से। इसी प्रकार देखते हैं हम कि भारत में जो इम्पोर्टेंट कबीले थे, ये लोग आए थे आर्य। वो कौन-कौन से थे कबीले? था एक भरत, पुरु, यदु, तुर्वस, अनु और द्रहु। ये 6 कबीलों के रूप में आर्य भारत आए थे। अब देखते हैं इन आर्यों जब आए थे तो भारत में क्या कहते थे इन भरत कबीलों को? आर्य लोग भरत कबीलों को कहते थे त्रिशु। त्रिशु और जो 5 कबील 6 कबीले थे, तो भरत कवि को कहते त्रिशु और यद पुरु पुरु को कहते थे, पुरु को दस्यु। पुरु कबीले को क्या कहते? दस्यु कहते थे और जो भरत है उसे तस्यु कवि कबीला कहते थे और जो यदु और तुर्वस, यदु यदु और तुर्वस थे, तो इसे क्या कहते? दास। क्या कहते थे इसे? दास कहते थे इनको। लेकिन जो आर्यों का पंचजन है वो कौन सा है? तो देखते हैं कि भरत को छोड़कर आर्यों के सभी क्या थे? ये पंचजन थे। पंचजन देखते हैं। पंचजन में क्या कौन कौन से कबीले आते हैं आर्यों के? पंचजन, पुरु, यदु, तुर्वस, अनु, द्रहु। इनको क्या कहा जाता? आर्यों का पंचजन कहा जाता था। ठीक है। अब जो आर्य आए, भारत आए, उन्होंने अलग अलग कबीलों के रूप में आए थे आर्य। तो जो भारत में रहने वाले व्यक्ति थे आर्यों ने उनको क्या कहा? अनार्य कहा था भाई। क्या कहा था? भारत में रहने वाले व्यक्तियों को, भारत में रहने वाले व्यक्तियों को इन्होंने क्या कहा? अनार्य कहा। अनार्य, अनार्य में देखते हैं कि इन्होंने अलग अलग नाम से जाना, मतलब अंसा,
अंसा, अंसा का मतलब होता है चपटी, चपटी नाक वाले लोग, चपटी नाक वाले लोग, अंसा मतलब चपटी नाक वाले लोग कहा इन्होंने। और और भी नाम हैं जिनसे जानते हैं कि अकर्मण, अकर्मण कहा, अकर्मण, वेदों के कर्म कांडों में विश्वास न रखने वाले कहा इन्होंने, अकर्मण। ठीक है, और देखते हैं तो इन्होंने और क्या कहा था। देखते तो अयज्जन भी कहा था इन्होंने, अदैव्यू कहा, अयज्जन, अयज्जन का मतलब होता है, इन्होंने कहा का अयज्जन मतलब यज्ञ कर्मों में विश्वास न रखने वाले, अयज्जन कहा इन्होंने कि जो है भैया जो भारत में रहते हैं पहले से अनार्य, उन लोगों में अयज्जन भी कहा। अयज्जन का मतलब होता है यज्ञ, यज्ञ कर्मों में विश्वास न रखने वाले लोग कहा था। और यहाँ देखते हैं कि एक मेन चीज आती है शिशनदेव, शिशनदेव, शिशनदेव का मतलब क्या होता है, इन्होंने जो भारत में रहते थे लोग, लिंग की पूजा करने वाले कहा आर्यों ने। अब हम देखते हैं कि संभवतः भारत में आर्यों और अनार्यों से लड़ाई हुई, मतलब जो भारत के लोग थे उनको अनार्य कहते हैं, तो भारतीय लोगों से और जो आर्यों का क्या है संघर्ष चला, और उस संघर्ष में क्या हुआ, आर्य की जीत हुई थी। क्या हुआ, संघर्ष में आर्यों और भारतीयों में यदि विजय देके, विजय, विजय किसकी हुई, आर्यों की विजय हुई थी। उसका मुख्य कारण क्या था, जो आर्य विजय हुए थे, तो देखा जाता है और कहा जाता है ऐसा कि भारतीय लोगों के पास अच्छी तलवार, ढाल, रथ, भाले न होने के कारण जो भारतीय लोग हैं आर्यों से उनको हार हुई, और जो आर्यों से उनका संघर्ष हुआ वो जमीनी विवाद को लेकर, उपजाऊ जमीन को लेकर हुआ था। अब जो एक देखते हैं कि जो आर्य थे, आर्य तो भारत के व्यापारी, व्यापारी लोगों को ये क्या कहते थे, भारत के जो व्यापारी लोगों को जो आर्य क्या कहते, तो इनको कहते थे ये पढ़, पढ़ कहते थे, पढ़, पढ़ कहते थे। व्यापारी जो भारत के थे उनको पढ़, जो ये क्या करते कि पहले आर्यों की, आर्यों की गायों की चोरी करते थे। क्या करते थे, आर्यों की गायों की पहले क्या कर लेते, ये चोरी कर लेते थे। पढ़, पढ़ कहते थे, ठीक है, व्यापारियों को। अब यहां से देखते हैं हम कि आर्यों की जो भारत में आए संघर्ष हुआ, आर्य जीते। अब एक चीज है जो आर्यों के सबसे संघर्ष और युद्ध और लड़ाइयों में एक युद्ध महत्वपूर्ण है, वो 10 राज का युद्ध कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, 10 राज का युद्ध कहते हैं। तो उसको देखते हैं हम 10 राज युद्ध को।
हम देखेंगे आर्यों में जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था, उनके भी जो महत्वपूर्ण लड़ाई हुई थी, और वो युद्ध था उसका क्या नाम था? दसराज युद्ध। ये आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है, और कहा जाता है कि इसके बारे में कि ऋषि मुनियों को लेकर विवाद हुआ था। तो देखते हैं कि जो आर्य का दसराज युद्ध है, युद्ध, इसका बर्डन, इसका बर्डन देखते हैं हम। बर्डन ऋग्वेद के, ऋग्वेद के 7वें मंडल में, मंडल में क्या है, इसका उल्लेख है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख है, दसराज युद्ध का उल्लेख है। और ऐसा कहा जाता है कि जो भरत कबीला था, कौन सा, कारण देखते हैं कि कारण क्या था इस युद्ध का। इस युद्ध का अगर कारण देखें हम, कारण, कारण क्या था इस युद्ध का? जो आर्यों का एक भरत कबीला था, भरत कबीला, इस भरत कबीले ने क्या किया कि जो विश्वामित्र था, विश्वामित्र ऋषि, विश्वामित्र को अपना गुरु न मानना, इन्होंने क्या किया, भरत कबीले ने, कि विश्वामित्र को अपना गुरु नहीं माना, और उनकी जगह जो गुरु माना था उन्होंने वशिष्ठ, वशिष्ठ, वशिष्ठ को अपना गुरु माना, वशिष्ठ को अपना गुरु माना। और जो भरत कबीले के साथ जो अन्य 5 और कबीले थे, पुरु, यदु, तुर्वस, अनु, द्रुहु, जो कबीले थे, तो वो क्या हो गए कि इनके खिलाफ हो गए। किसके खिलाफ? भरत कबीले वालों के खिलाफ, कि तुमने भाई जो विश्वामित्र को ठुकराकर वशिष्ठ को अपना गुरु बनाया। और वशिष्ठ को भी बहुत बुरा लग गया इस बात को लेकर। तो उन्होंने क्या किया कि जो भरत कबीले से लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने संघर्ष किया कि हम, जो तुमने वशिष्ठ को अपना गुरु माना है, और हमने अपना विश्वामित्र को गुरु माना, तो देखते हैं किसके गुरु में कितना ज्यादा था। तो भैया क्या हुआ कि जो इधर देखते हैं कि विश्वामित्र, विश्वामित्र, जो विश्वामित्र गुरु थे, उन्होंने क्या किया कि जो भरत कबीले के खिलाफ, भरत कबीले के खिलाफ युद्ध के लिए कितने, 10 कबीले इकट्ठा किया। कितने, 10 कवि इकट्ठा किया, किसने? विश्वामित्र ने। किसके लिए? भरत कबीले वालों से युद्ध में लड़ाई लड़ने के लिए। ठीक है। अब क्या हुआ भाई साहब, जो भरत कबीला था, वो तो भरत कबीले वाले के गुरु कौन थे? वशिष्ठ थे। यहाँ वशिष्ठ, वशिष्ठ थे। तो वशिष्ठ, वशिष्ठ जी का एक ही कबीला था, भरत कबीला। अब भाई साहब जो विश्वामित्र के 10 कबीले थे, वो कौन कौन से थे? क्या देखते हैं कि इनके जो 10 कबीले थे, 10 कबीले, 10 कबीले, कितने कबीले? 10 कबीले थे। 10 कबीलों में देखते हैं कि पुरु,
यदु, तुर्वस, अनु और द्रहु। जी कौन से 5 कबीले हो गए। लेकिन जो विश्वामित्र के थे, जो भारत में रहते थे और लोग भी, उनके 5 कबीले अलग से बनाए। 5 कबीले और थे उनके, जो कौन कौन से थे वो थे, देखते हैं हम कि जो उन्होंने अलग से बनाए थे। तुर्वस हो गया, दस दास हो गया, अनु हो गया, पुरु हो गया। अब जो अनार्य थे उस युद्ध में देखते, अलिन, पत्तक, भलानस, बिसाड़ी, सिवी। तो जो अनार्य के कबीले थे, जो भारत के 5 कबीले थे, कौन से, अनिल, अनिल, पत्थक, अनिल, पत्तक, भलानस, अलिन, पत्तक, भलानस, विषाणु, और एक था भलानस, विषाणु, शिवी, विषाणी, विषाणु नहीं है, विषाणी। और एक था शिवी से। ये 10 कबीलों ने मिलकर आर्य भरत कबीले के खिलाफ युद्ध करने के लिए डंगा छेड़ दिया, और इनमें युद्ध हुआ, और युद्ध में लास्ट में अंततः जाकर भरत कबीले वाले युद्ध को जीते थे। क्या हुआ, जो भरत कबीले वाले लोग थे, भरत कबीले वालों की विजय, भरत कबीले वाले लोगों की विजय हुई। और जो भरत कबीले की तरफ से जो प्रधानमंत्री मानते हैं हम, एक राजा, तो कौन थे इसके, भरत कबीले के जो राजा थे, तो देखते हैं भरत कबीले के राजा सुदास, राजा सुदास की इसमें क्या हुई, विजय हुई थी। भरत कबीले का राजा कौन था, राजा सुदास था, और राजा सुदास की क्या हुई, यहाँ पर विजय हुई थी। और पुरु उधर से जो राजा का नेतृत्व कर रहा, प्रधानमंत्री का नेतृत्व कर रहा था, वो पुरु कबीले का राजा नेतृत्व कर रहा था। और वो कौन से राजा था, पुरु कबीले का राजा पुरुसा, राजा पुरुसा, पुरु कबीले का था। पुरु कबीले का राजा पुरुसा की क्या हुई, हार, और वह मारा गया, इस युद्ध में मारा भी गया था। और राजा सुदास की क्या हुई, विजय हुई, और पुरु कबीले के राजा पुरुषाद की क्या, हार हुई। आप देखिए कि यहाँ पर 10 कबीले हैं, और यहाँ पर भरत अकेला कबीला भारी पड़ गया सब पे, और उसकी विजय भी हुई उस युद्ध में। ठीक है, अब यहाँ तक जिस युद्ध था, आर्यों का संघर्ष हुआ, और ये युद्ध हुआ, क्योंकि ये युद्ध से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब उसके बाद हम देखेंगे वैदिक साहित्य। अब तक हमने क्या देखा, आर्यों को वैदिक में देखा, वैदिक काल में ऋग्वेद इनमें देखा था, ऋग्वेद काल में देखा, फिर उत्तर ऋग्वेद काल में भी हमने देखा था कि उनकी क्या भौगोलिक स्थिति की थी। अब फिर उसके बाद हमने आर्यों का संघर्ष देखा था भारत में। अब आर्यों के संघर्ष के बाद दशराज युद्ध देखा है, और दशराज युद्ध के बाद अब हम बात करेंगे वो वैदिक काल पर बात करें। ठीक है, तो हम देखते हुए इसको मिटा देते हैं, वैदिक काल की बात करते हैं। बात करते हैं हम वैदिक काल। वैदिक वैदिक काल में बात करेंगे वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य पर हम क्या करेंगे, बात करेंगे।
यदि हम वैदिक साहित्य में देखते हैं तो वैदिक साहित्य या वैदिक संहिता के नाम से भी हम इसे जानते हैं। वैदिक संहिता के नाम से भी जानते हैं वैदिक साहित्य को। और वैदिक संहिता क्यों कहते हैं कि वैदिक संहिता का मतलब होता है संगठन, और इनमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद 4 वेदों का संगठन है, इसलिए क्या कह देते हैं हम इसको वैदिक संहिता भी कह देते हैं। तो देखते हैं कि वैदिक साहित्य में 4 वेद होते हैं। कितने? 4 वेद होते हैं। इसमें इंक डाल लो थोड़ा। हम देख रहे हैं वैदिक साहित्य, और वैदिक साहित्य में देखते हैं हम कितने वेद होते हैं? 4 वेद। ऋग्वेद, 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, आयुर्वेद, यजुर्वेद, और एक होता है अपना अथर्ववेद। अथर्ववेद, ये 4 वेद होते हैं ऋग्वेद के अंदर। अब ऋग्वेद के अंदर 4 के अलावा क्या होते हैं? कुछ ग्रंथ भी होते हैं। ग्रंथ, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद है। ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषद ग्रंथ। अच्छा, ये क्यों है? तो हम देखते हैं कि वेदों के स्पष्टीकरण करने के लिए ग्रंथों की सहायता लेते हैं। वो कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद। जिससे क्या होता है? वैदिक साहित्य की अच्छे से व्याख्या हो जाता है, उनका वर्णन हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पर कि जो 4 वेद हो गए अपने, और आरण्य, ब्राह्मण, उपनिषद ग्रंथ को जो है शामिल किया गया है, और ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषद ग्रंथों की रचना वेदों की व्याख्या और स्पष्टीकरण करने के लिए की गई थी। और 6 वेदांगों तथा 4 उपवेदों के अत्यंत परवर्ती होने के कारण वैदिक साहित्य के अंतर्गत शामिल इसे हमने क्या किया? नहीं किया था। और वैदिक वैदिक कालोत्तर में इसे क्या किया है? हमने अंतर्गत रखा गया है। 6 वेदांग और थे और 4 उपवेद थे, जिनको क्या किया कि ये परवर्ती थे, और परवर्ती होने के कारण इसे हम काय में रख देंगे? उत्तर वैदिक काल में रख देंगे, उधर पीछे जाके। ठीक है, अब जो बात करेंगे हम इम्पोर्टेंट चीज पर बात करते हैं कि वैदिक ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। वैदिक ज्ञान, वैदिक ज्ञान। अब वैदिक ज्ञान देखते हैं हम, तो वैदिक ज्ञान ऋषि मुनियों द्वारा ईश्वर की आराधना करके क्या हुआ? प्राप्त हुआ था। ऋषि मुनियों ने क्या की? ईश्वर की आराधना की, भक्ति की, प्रार्थना की, जिसके रूप में उन्हें क्या है? वैदिक ज्ञान मिला था। अब जो वैदिक ज्ञान मिला था, तो पहले ऋषियों को क्या है कि कोई लिपि या भाषा का प्रचलन नहीं था, पता भी नहीं था, जिससे कि लिखित रूप में हमें नहीं मिलता था। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुनाने का कार्य करते थे, और ये सुने हुए ग्रंथ, वैदिक सुने हुए ग्रंथ है, ना कि लिखे हुए। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं हम कि जो श्रुति के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी क्या हुआ? वैदिक ज्ञान से देखते हैं। वैदिक ज्ञान ऋषि व मुनियों को किस रूप, किस से प्राप्त हुआ? ईश्वर से, ईश्वर से प्राप्त हुआ था। ईश्वर से इन्हें क्या है? यह वेद प्राप्त हुआ। और हम देखते हैं यहाँ पर श्रुति के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी
पीढ़ी तक पहुंचाया, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया श्रुति के माध्यम, मतलब सुनने के माध्यम से, कानों के माध्यम से। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो श्रुति साहित्य भी कहा जाता है इसे, और श्रुति का अर्थ होता है सुनकर या लिखकर, मैंने पहले ही बताया था। और वैदिक साहित्य को हम अपरुषीय कहते हैं। वैदिक वैदिक साहित्य को अपरुषीय कहते हैं। अब अपरुषि क्यों कहते हैं, कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मानव द्वारा इन वेदों की रचना नहीं की है, इससे ऋषियों द्वारा ईश्वर से प्राप्त की ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ईश्वर द्वारा प्राप्त की ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ठीक है, इसीलिए क्या कह दिया, इसे अपरुषि कहा था। हाँ, अब हम यहाँ से चल के देखते हैं कि वेद शब्द की बात करते हैं। वेद वेद जो शब्द है, विद धातु से बना है। किससे बना है, विद धातु से बना है वेद शब्द, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान। अर्थ, इस वेद शब्द, वेद का अर्थ क्या होता है, अर्थ जानना, या देखें तो क्या होता है, इसका मतलब जानना या ज्ञान होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम जो बात करेंगे कि जानना ज्ञान वेद हुआ। अब वेद में हमने देखा कितने, 4 वेद थे, कितने, 4 वेद, 4 वेद थे अपने पास। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, और एक था अथर्ववेद। कितने, 4 वेद थे अपने पास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और उनके बाद हमने ग्रंथ भी देखे थे, कौन से, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद ग्रंथ थे, जो वेदों की व्याख्या स्पष्ट रूप से कर सकते थे। अब देखते हैं यहाँ पर हम एक वेद को ले लेते हैं, और जिनमें से सबसे पहले ले लेते हैं ऋग्वेद को ले लेते हैं। ठीक है, ऋग्वेद को ले लेते हैं, और कहा जाता है कि जो ऋग्वेद है आर्यों का सबसे प्राचीनतम, मतलब पुराना वेद है। क्या कहा जाता है, कि जो ऋग्वेद है आर्यों का सबसे पुराना ऋग्वेद है। ठीक है, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ठीक है, अब देखते हैं कि ऋग्वेद को, तो ऋग्वेद का सबसे प्राचीन ग्रंथ जिसका रचना संस्कृत भाषा और ब्राह्मी में की गई है, संस्कृत भाषा और ब्राह्मी में की गई है। देखें हम अगर यहाँ पर ऋग्वेद की रचना देखें तो किसमें की है, संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में क्या हुआ है, इसकी रचना हुई है, किसकी, ऋग्वेद की। ठीक है, अब अपन देखते हैं तो यहाँ पर लिपि क्यों हुई, और ऋक का अर्थ होता है, ऋक ऋक का अर्थ होता है छंदबद्ध रचना या श्लोक। क्या होता है, छंदबद्ध रचना या श्लोक। छंद रचना या श्लोक होता है, ऋक का अर्थ होता है कि ये छंद और किसमें रचा गया है, श्लोकों में रचा गया है। ऋग्वेद के सूक्त ऋग्वेद के सूक्त देखते हैं अपन।
सूक्त। तो ऋग्वेद के सूत्र देखते हैं हम कि इसमें कहा है कि भैया जो ऋग्वेद था वो देवी देवताओं की प्रस्तुति से संबंधित था, अर्थात देवी देवताओं प्रार्थनाओं में संकलित है। जो ऋग्वेद था देवी देवताओं के संबंधित था। किससे संबंधित था? देवी देवताओं से संबंधित था। और इनमें क्या होता था इन सूक्तों में कि जब देवी देवताओं को में क्या किया जाता था, प्रस्तुत किया जाता था, ठीक है, प्रस्तुत किया जाता था, तब यह क्या सूक्त पढ़े जाते और बोले जाते थे प्रस्तुति के लिए देवी देवताओं के, ठीक है। और जहाँ देखते हैं कि देवी देवताओं को प्रार्थना संकलित है, ऋग्वेद में प्रार्थना भी संकलित है, और ऋग्वेद का पाठ गीतों के रूप में किया जाता था। ऋग्वेद का पाठ, ऋग्वेद का पाठ गीतों के रूप में किया जाता था, गीतों के रूप में किया जाता था, और भक्ति प्रार्थना भी की जाती थी इसमें। तो इसीलिए कहते हैं जो ऋग्वेद है वो क्या है, भगवान से संबंधित था। अब उसके बाद जो गीता का पाठ करते थे वो लोग, पाठ तो उसे क्या कहते थे, होत्र। गीता का पाठ करने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे, होत्र कहते थे, होत्र या होत्र कहते थे इस व्यक्ति को। और नामक पुरोहित करता। और ऋग्वेद की रचना संभवतः सप्त सिंधु प्रदेश में सरस्वती नदी के किनारे हुई थी। ऋग्वेद की रचना सप्त सिंधु प्रदेश सरस्वती नदी के किनारे हुई। कौन सी नदी के किनारे हुई? तो सरस्वती नदी के किनारे हुई थी ऋग्वेद की रचना। अब यहां से आगे देखते हैं, गोत्र मंडल की बात कर लेते हैं। गोत्र मंडल के बारे में क्या कहा है? गोत्र मंडल, इसके बारे में बात करते हैं हम। गोत्र मंडल, गोत्र मंडल से पहले कुछ और बात कर लेते हैं, और वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने, 3 पाठ होते हैं, 3 पाठ और 10 मंडल और 128, सॉरी वो 1028 क्या होते हैं इसमें, सूक्त होते हैं, ठीक है। कितने पाठ? 10 पाठ होते हैं और 128 सूत्र होते हैं। और पाठ को देखें तो उनका क्या नाम है, पाठ 3 पाठ, तो साकल, बालखिल्य, बासकल। पाठ पहला है साकल, बालखिल्य, और एक है बासकल। बासकल ये क्या है, ऋग्वेद की 3 पाठ हैं, और ऋग्वेद में 10 मंडल। कितने मंडल? 10 मंडल, 10 मंडल। यदि हम मंडल देख ले तो मंडल देखते हैं, क्या देख ले, पहला मंडल, दूसरा मंडल, तीसरा मंडल, चौथा मंडल, पांचवा मंडल, छठवां मंडल,
और 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल, और यहाँ क्या है 10वां मंडल। इनको देखते हैं कि मंडलों की किस किसने रचना की, उनके बारे में बात कर लेते हैं कौन किसने की। तो देखते हैं मधुछंदा और दीगतमा अंगिरा। पहले मंडल की रचना किसने की? मध मधु चंदा, और एक था दीर्घ तमा, और एक व्यक्ति थे जो अंगिरा। इन व्यक्तियों ने क्या किया, पहले मंडल की रचना की, और इनमें से फिर दूसरे मंडल की रचना गृत्स मद गृत्स मद भार्गव ने की। यदि हम देखते हैं तो तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र ने की। तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र ने की, और इसमें तीसरे मंडल में विश्वामित्र ने जिसकी रचना की थी उसमें क्या है, गायत्री मंत्र इसी मंडल में है। गायत्री मंत्र इसी मंडल में है। गायत्री मंत्र भी इसी मंडल में है। और यहाँ देखेंगे आप कि चौथे मंडल की जो रचना करने वाले व्यक्ति हैं वो कौन है, वामदेव। वामदेव ने की चौथे मंडल की रचना, और जिसमें क्या आता है, कृषि से संबंधित सूत्र आते हैं। क्या आते हैं, कृषि से संबंधित सूत्र आते हैं। और पांचवें मंडल की किसने की, अत्र ने की। अत्र ने। छठवें मंडल की भारद्वाज ने की। सातवें मंडल की देखते हैं तो किसने, वशिष्ठ ने। वशिष्ठ ने, इन्हीं के ऊपर तो पूरा दशराज युद्ध हो गया था। वशिष्ठ ने, जिसमें दशराज युद्ध का उल्लेख है। दशराज युद्ध का इसी में उल्लेख है। कौन से, सातवें मंडल में। जिसने किसने रचना की इसकी, वशिष्ठ ने रचना की थी। और देखते हैं कि 10वां, उसके बाद 7वां हो गया। 8वां देखते हैं तो कंडव ऋषि। 8वें की किसने की, कंडव ऋषि ने। और यहाँ 9वें में देखे तो मन किसने की, पवा पवमान पवमान ने रचना की। और 10वां मंडल था, उसमें देखते हैं तो किसने की इसकी रचना, क्षुद्र सूक्ति और महासूक्ति। इसमें कवि का उल्लेख नहीं है, लेकिन क्षुद्र सूक्ति और महासूक्ति देखा जाता है। ठीक है। अब हमने ये 10 मंडल की बात करी और 128 सूक्त की बात करी। हाँ, अगर हम देखें तो जो साकल जो पाठ है ऋग्वेद का, उसमें कितने सूत्रों का वर्णन है, तो 1017 सूत्रों का लगभग वर्णन है। और इसे बाष्कल में देखें तो अपन क्या है, कितने 11 सूत्रों का वर्णन है इसमें। कितने 11 सूक्तों का वर्णन है। और इसमें बाष्कल में कितने को देखते हैं हम कि बाष्कल में 56 सूक्तों का वर्णन है। पर ये क्या है कि उल्लिखित नहीं है। ठीक है, उल्लिखित नहीं है। अब हम बात करेंगे, उसके बाद देखते हैं गोत्र मंडल की बात करते हैं। यहाँ पर हमने क्या देखा, ऋग्वेद के 3 पाठ होते हैं। 3 पाठों के अंदर पहले साकल में कितने होते हैं, 1017 सूत्र होते हैं। बाष्कल में देखते हैं तो 11 सूत्र होते हैं। और बाष्कल में देखें तो 56 सूत्र होते हैं। और जो हम देखते हैं कि पूरे टोटल करके कितने हो गए कि 1028 ऋग्वेद के सूत्र भी हो गए। और यहाँ देखते हैं हम, और 1028 के बाद और जो 56 सूक्त है,
साकल, बास्किल और बास्कल में देखते हैं जाकर नीचे वाले पार्ट में, तीसरे में तो 56 सूत्र है, लेकिन वो क्या है कि उपलब्ध नहीं है हमारे पास, नहीं तो इनको मिलाकर फिर कितने हो जाते, 56 और 28 को कर लेते जोड़ के तो टोटल हो जाते, लेकिन पर विशेष महत्वपूर्ण से देखते हैं तो कैसे 1028 सूत्र ऋग्वेद काल में देखते हैं, ऋग्वेद में है। अब उसमें देखते हैं कि 10 मंडल हैं, 10 मंडल से संबंधित उनके ऋषि के नाम भी हैं, ठीक है। और हम देखते हैं अब इसके बारे में, गोत्र मंडल के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देखते हैं हम एक ऋग्वेद में गोत्र मंडल की गोत्र मंडल, इसके बारे में बात करते हैं कि गोत्र मंडल के बारे में क्या कहा गया है। ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद 2 से 7 तक प्राचीन क्या है, मंडल, मतलब सबसे पुराने मंडल है, लेकिन पहला, 8वां, 9वां, 10वां मंडल परवर्ती है। क्या है, परवर्ती है, ठीक है। अब जहां देखें तो 2 से 7 में क्या बोला गया है कि इसमें 2 से जो 7 मंडल है वो गोत्र मंडल भी कहा जाता है। 10वें 2 से 7 वाले मंडल को क्या कहते हैं, गोत्र मंडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोत्र मंडल भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर जो एक ही परिवार के व्यक्ति थे, एक ही परिवार के व्यक्ति की रचना इन्होंने खास रूप से देखते हैं हम कि यहाँ पर इन मंडलों की रचना किसी खास गोत्र से संबंधित एक ही परिवार के व्यक्तियों ने की थी। 7 से 10 मंडलों की रचना एक ही परिवार के व्यक्तियों ने की, इसीलिए क्या कह देते हैं, इसे हम गोत्र मंडल भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब हम यहाँ पर देखते हैं कि गोत्र शब्द का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद से प्राप्त होगा। गोत्र गोत्र शब्द का प्रथम प्रयोग देखते हैं तो ऋग्वेद से है। किससे है, ऋग्वेद से है। जबकि गोत्र की अवधारणा उत्तर वैदिक काल में विकसित हुई। और जो गोत्र मानते हैं हम, जो आज गोत्र की अवधारणा देखते हैं, गोत्र की अवधारणा हम देखते हैं तो कहां से हुई, उत्तर वैदिक काल से हुई गोत्र मंडल, ठीक है। अब उसके बाद देते हैं ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं की रचना। ऋग्वेद पर लिख लेता हूं, ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना। ऋग्वेद की अगर हम ऋचाओं की रचना देखते हैं तो कुछ देखते हैं कि किसने की, गोपामुद्रा, घोषा, सच्ची, पोलोमी तथा कच्चाव्रत नामक विदुषी स्त्रियों ने की थी।